दोहावली का अगला प्रकरण है राम कथा की महिमा। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचारू, तुलसी सुभग स्नेह बन सिया रघुवीर बिहारू। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी की कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर है यानी भक्ति से पूर्ण निर्दोष है। चित्त चित्रकूट है यानी चित्त कूटने पीटने के बाद शुद्ध हो चुका है, और स्नेह ही सुंदर वन है जिसमें सीताराम जी विहार करते हैं, घूमते फिरते और रहते हैं। कहते हैं चित्रकूट के वन में पानी का कहीं कोई स्रोत नहीं था, पथरीली जमीन थी, कोई कुआं तालाब नहीं था। कहते हैं अत्रि प्रिया यानी ऋषि अत्रि की पत्नी सती अनुसुईया ने अपनी तपस्या के बल पर विंध्याचल पर्वत से एक जल स्रोत प्रकट किया जो बड़ा साफ पानी से लबालब है, जो धीरे धीरे नदी का आकार लेता है, और नदी बनकर वह जल स्रोत चित्रकूट क्षेत्र में रहता है। चित्रकूट में राम घाट पर जल सबसे गहरा है, इतना गहरा है कि हाथी भी डूब जाए। नाव चलाई जा सकती है और राम घाट से 4.5 किलोमीटर दूर पर वह नदी बालू में सूख जाती है। नदी नहीं है, इस नदी के दो नाम हैं, मंदाकिनी और पयस्विनी। वह अनुसुईया आश्रम से चल करके स्फटिक शिला से होती हुई केवल रामघाट तक आती है। चित्रकूट में रामघाट कामदगिरी के पास है, वहाँ के बाद सूख जाती है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचारू, तुलसीदास यानी भक्तों का चित्त जो है चित्रकूट की तरह है। इसमें राम कथा की पवित्र नदी बहती है। राम कथा में भक्ति रूपी सुंदर वन है, इसमें श्री सीताराम जी टहलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और रहते हैं। आगे के दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस, गा वही सुनहि सुजान। श्यामा यानी कजली गौ काली होने पर भी उसका दूध बहुत उज्जवल और गुणदायक होता है, इसी से लोग उसे बड़े चाव से पीते हैं। इसी प्रकार बुद्धिमान संत जन श्री सीताराम जी के यश को गवारू भाषा में होने पर भी बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। आयुर्वेद भी कहते हैं श्यामा गाय का दूध यानी काली गाय का दूध बहुत अच्छा औषधि समान माना जाता है, इसे बड़े भाव से पीते हैं। ग्राम्य भाषा में होने पर भी तुलसीकृत रामचरितमानस को बड़े भाव से विभोर होकर गाते हैं और सुनते हैं। बार बार हम देख रहे हैं कि तुलसीदास अपने को कभी महान नहीं मानते, अपने बारे में कहते हैं हम दुष्ट भक्त हैं, हम अनाधिकार प्रयास करते हैं, तो मेरी रचना गवारू है, गांव की भाषा, गवई भाषा। जबकि चित्त उनका शुद्ध हो चुका है, निर्मल हो चुका है, तभी तो अपनी अनुभूतियों को इतनी सुंदर सुंदर सरल सरल उपमा से विभूषित कर रहे हैं, जिससे उनकी प्रतिभा और विद्वता का पता चलता है। पर वो अपने को पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा रखते हैं, बार बार अपने मन को चेताते भी रहते हैं और प्रभु राम से गुहार लगाते रहते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जिसे सोचने विचारने मात्र से मन सकारात्मक हो जाता है, कभी कोई दम्भ अहंकार की झलक उनके कृतित्व में नहीं झलकती। काश हम लोग भी अपने व्यक्तित्व को इस तरह का बना पाते, पर लगातार उनको पढ़ने सुनने और गुनने से शायद कुछ बात बन जाए, इतनी आशा तो कर ही सकते हैं हम लोग।